सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे सब। और आई नो थोड़ा सा सैड होंगे लेकिन अच्छे होंगे। बाकी गाइस, अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एस बी आई जे ए मेन्स के, जो अभी 2025 में 10 तारीख को जो पेपर हुआ है उसकी शिफ्ट 2 का सेल्फ गिवन एनालिसिस। तो बाकी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ओके ओके लगा मेरे को, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं। बाकी करते हैं, चलो इस वीडियो में बात। बाकी करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस से स्टार्ट। भाई मैंने करंट अफेयर्स इसलिए क्रॉस कर दिया क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही आए भाई करंट अफेयर से, बाकी पूरा बैंकिंग अवेयरनेस भरा हुआ था। कुछ क्वेश्चन मतलब मैं ढूंढ रहा था, मतलब मैंने 30 मिनट तक लिटरली एक एक क्वेश्चन ढूंढा है मैंने कि यार कोई एक तो क्वेश्चन मिल जाए मेरे को। और 30 मिनट तक जो अपना ग्रीन बॉक्स रहता है ना, उसमें मैंने एक भी टिक नहीं किया, लिटरली एक भी टिक नहीं किया। मैंने सारे बताऊं मार्क फॉर रिव्यू करके रखे। मैंने कि यार नहीं यार, मैं श्योर नहीं हूँ। फिर जब 30 मिनट तक मेरा एक भी टिक नहीं आया ना, तो मुझे ऐसा लगा नहीं यार अपन को करने तो चाहिए। अब फिर तुक्केबाजी चालू हुई। तो फिर जैसे ये 150 कंट्री वाला मुझे पता था, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ये मेरा मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है। फिर धीरे धीरे फिर मैंने तुक्के लगाना चालू किए। फिर मतलब जितने भी मैंने किए ना, फिर वो पूरे कॉमन सेंस और अपने ऑप्शन एलिमिनेशन से किए। जो जो क्वेश्चन मतलब जो जो ऑप्शन बिल्कुल अटपटा ही लग रहा था उनको हटाते गया वैसे करके मैंने किया। बाकी देख सकते हो आप, ये मतलब 11 तो मैंने ये किए हैं, और बाकी कुछ और हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। एक जैसे वो प्रकृति परीक्षण वाला था, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आंसर है, लेकिन मैंने उसका नन ऑफ दीज कर दिया, वो इसमें नहीं है। तो बाकी देख सकते हो आप लोग, ये ईज 7.0 है 4.0 है, ये मुझे श्योर नहीं है। बाकी इसका शायद बैंकिंग विकसित भारत था। बाकी अगर कोई भी आपको आंसर इसमें से बताऊं गलत लगे ना, तो प्लीज अपना जो मतलब आंसर रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर देना। और मैंने लिख भी दिया है। बाकी मैंने जो ब्रैकेट्स में है ना, वो मैंने आंसर किए हैं, और उसका सही आंसर मुझे भी इतना श्योर नहीं है, बाकी कुछ कुछ के श्योर हैं। और स्पेशली ये वाला जो एक तो था क्वेश्चन, आप लोगों को पता होगा कि डीपीआईटी ने दिसंबर में किससे हाथ मिलाया और ये प्रमोट करने के लिए फाइनेंस वगैरह एमएसएमई को, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। तो मैंने इसमें सिर्फ फ्लिपकार्ट लगा दिया ना मे बी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एच डी एफ सी भी आंसर था। तो बाकी और एक ये फॉर्चून 500 कंपनीज आई थी, इसमें मैंने ये किया है, लेकिन उसका आंसर मे बी मुझे एप्पल लग रहा है। गूगल पे तो वही बता रहा है कि एप्पल जो है वो टॉप 5 में नहीं था। और सीनियर सेविंग स्कीम का ये मैंने मे बी अप्रैल किया है, मे बी ऑल किया है, मुझे याद नहीं है अच्छे से। और ये पोस्ट ऑफिस में भाई, उसमें बताऊं, मानोगे नहीं ऑप्शन कैसे थे पता है? 10 थी लिमिट, एक ऑप्शन 10 था, एक ऑप्शन 1 रुपए था, एक ऑप्शन 9 रुपए था, और एक ऑप्शन था नो लिमिट, और एक ऑप्शन ऐसे 5 रुपए था। मैंने कहा यार पोस्ट ऑफिस इतनी इतनी लिमिट क्यों ही रखेगा, तो इसलिए मैंने नो लिमिट किया। फिर घर आके गूगल पे सर्च किया तो उसमें 500 दिखा रहा है। फिर मैंने कोई यूट्यूब पे मैंने वीडियोस वीडियोस चल रहे थे तो उसमें देखा तो 10 आया। फिर तो मैंने कि यार मतलब क्या पता यार, मतलब पूरा तुक्केबाजी की है इसमें मैंने जीए में। तो बाकी अ, मतलब जीए इतना कुछ खास नहीं गया, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी ना जीए से कि हाँ भाई 10 12 15 नंबर निकाल लेंगे तो पेपर इजीली निकल जाएगा, वो उसमें तो जीए में तो नहीं हो पाया स्पेशली। बाकी जीए आई वुड से, देखो मुझे जीए पर्सनली बताऊं, मैं करंट अफेयर सोच रहा था कि जीए करंट अफेयर होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन मुझे तो पर्सनली जीए हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड लगा। मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा भाई, हार्ड ही था। मॉडरेट भी नहीं था, मतलब डुएबल तो आई वुड से कुछ भी नहीं लग रहा था मेरे को। जो लगाए मैंने तुक्के लगाए, फिर उसमें से अगर कुछ होता है भाई ठीक, मिलते हैं थोड़े बहुत नंबर तो अच्छी बात है, बाकी नहीं तो देखेंगे। और फिर आ जाते हैं भाई इंग्लिश पे। तो बैंकिंग अवेयरनेस से दिमाग खराब हो ही चुका था, तो मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होने दिया। फिर इंग्लिश चालू हुआ, इंग्लिश में सबसे पहले मेरा खुला फिलर्स खुले, सबसे पहले फिलर्स खुले। फिर उसके बाद क्या खुला, उसके बाद वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, कॉलम बना रहता है उसमें तीन वो दिए रहते हैं। नहीं, एक मतलब एक यहाँ पर था एक यहाँ पर था, ऐसे दो तीन थे, और उनको मैच करना था कि बताओ कौन सा कैसा है, आपको पता ही होगा। उसके आगे दो क्वेश्चन थे। और अपन आगे बात करें तो हम्म, फिर वो थे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, उसमें भी पांच पांच दिए हुए थे, मतलब पांच पांच वर्ड्स दिए हुए थे, और ऑप्शन में थे कि बी डी ई गलत हैं, ए ए सी बी गलत हैं। मतलब समझ रहे हो, दो दो तीन तीन दिए हुए थे, तो वो समझ आ रहे थे, लेकिन
मुझे बताऊं, इंग्लिश बताऊं, फिर यहाँ से थोड़ा एफ हुआ ना, उसके बाद फिर इधर भी थोड़ा इफेक्ट उसका दिखा मेरे को, लेकिन मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, वो तो पेपर हो गया है। बाकी थोड़ा थोड़ा सा हार्ड फील हुआ। बाकी आई वुड से इसके जो वो थे ना, क्या बोलते हैं, तीन पैसेज आए थे, पाँच पाँच छः, एक 5 नंबर का था, एक और 5 नंबर का था, और एक शायद 6 से 8 नंबर के बीच का था। तीन आए थे पैसेज, तो दो पैसेज मेरे को ठीक लगे। एक पैसेज जो वो मैनेजर वाला था ना, वो एंड एंड में मैंने उठाया, और एंड एंड में कुछ 6-7 मिनट बचे थे, तो उसमें क्या पता मैं क्या पैनिक कर गया, क्या कर गया, तो उसमें मैंने दो क्वेश्चन स्किप किया आई गेस। और फिर एरर्स भी आए थे, 3-4 एरर्स थे आई गेस, है ना। उसके बाद और अगर अपन बात करें तो और क्या आया था, एरर्स आए थे, और बाकी मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा और क्या क्या था। मुझे बस तीन पैसेज याद हैं, फिलर्स याद हैं, 5 फिलर्स थे, 4 से 5 फिलर्स थे, दो ये थे, और वो भी थे हाँ, तीन फ्रेज दिए हुए थे, उसमें से मुझे याद है एक था टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक था बार्क वाला कुछ था कि बार्क, बार्क से याद नहीं आ रहा, लेकिन बार्क वाला कुछ था एक, और पार्किंग ऑन द रॉन्ग ट्री करके कुछ था, और एक और था। तीन क्वेश्चन इसके आए थे, तो ये कुछ 40 नंबर के बन रहे थे। इंग्लिश मुझे, मतलब इसके बाद अगर बोलूँ ना, अगर इंग्लिश सिर्फ देता ना तो मुझे इजी टू मॉडरेट लगती, लेकिन मुझे पर्सनली बताऊं, मतलब ये जो थे ना अपने क्या बोलते हैं, पैसेज पैसेज बहुत इजी आए थे, सिर्फ एक ही पैसेज मेरे को एंड में वो थोड़ा सा लगा अजीब सा, क्योंकि उसके आंसर नहीं मिल रहे थे, मे बी इसलिए मैं गलत ढूंढ रहा था, या फिर पैनिक और वट एवर जो भी रीज़न था। बाकी इंग्लिश आई वुड से इजी टू मॉडरेट ही आई थी, इंग्लिश में कोई ऐसी कोई हवाई नहीं थी, ठीक ठाक थी, और इंग्लिश मेरी मतलब ओके ओके गई। फिर मैं आया कॉन्ट्स में, मैंने कि कॉन्ट्स भी टफ ही आ गई होगी, फिर भाई कॉन्ट्स खुली, मुझे बताऊं सिंप्लीफिकेशन दिखे एकदम प्री प्री के, तो 6 सिंप्लीफिकेशन थे, 4 से 6 क्वाड्रेटिक आई थी, ये सिंप्लीफिकेशन, ये क्वाड्रेटिक, उसके बाद एक 6 नंबर की नंबर सीरीज थी, ये इसके बारे में भी एक कहानी बताऊंगा अभी, मतलब मैंने ट्राई की लेकिन मेरे से हुई नहीं, और 6 नंबर मुझे लगा यार भाई ये डीआई के समान है यार, तो मैंने उसमें टाइम भी दिया था, लेकिन क्या पता मुझसे क्लिक नहीं हो रहा, या फिर मैं कुछ गलत कर रहा था, या फिर मैंने कुछ मतलब माइनस प्लस गलत कर दिया, तो मेरे से वो नहीं हुई, तो फिर मैंने उसे स्किप किया। और फिर उसके बाद अपने एक फिलर का, वो सॉरी, दो क्वांटिटी वाले आए थे, एक क्वांटिटी वाला छोड़ दिया, एक अगर आपको याद हो T+4 और 6, ये क्वांटिटी वन थी, ये क्वांटिटी टू थी, ये कुछ आई गेस टीएसडी या फिर बोट एंड स्ट्रीम टाइप का क्वेश्चन था ये। इसमें मेरी टी की वैल्यू 4 आ रही थी, मुझे इतना याद है, और क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन हो रहा था, तो ये वाला आप कंफर्म जरूर कर देना कि इसका टी की वैल्यू 4 ही आ रही थी क्या। बाकी अगर अपन बात करें अर्थमेटिक की, तो इसमें एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, उसका मेरा आंसर 6000 आ रहा था, एक मिक्सचर का क्वेश्चन था, उसका मेरा आंसर 5x की वैल्यू पूछी थी, उसका मेरा आंसर 20 आ रहा था। और क्या है, अ, और बाकी अपना वो भी था एक, क्या बोलते हैं, सी आई एस आई का क्वेश्चन था, उसका मेरा एक का एक जो सी आई एस आई था ना, उसमें बहुत मतलब पूरे वेरिएबल ही वेरिएबल भरे हुए थे, तो उसका आंसर एक मतलब सी एन डी भी दिया हुआ था, तो मैंने थोड़ी देर ट्राई किया और मेरे से नहीं बना, तो मैंने उसका आंसर सी एन डी पिक किया, एक सी आई एस आई का। सी आई एस आई के टोटल दो क्वेश्चन आए थे, एक नॉर्मल था, वो मैंने स्किप किया, लेकिन एक जिसमें वेरिएबल वेरिएबल था ना, वो मैंने उठा लिया था, तो वो मेरे से बना नहीं, तो मैंने उसका आंसर सी एन डी टिक किया है। क्या अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोग ज़रूर कंफर्म कर देना इसको। बाकी और अगर अपन बात करें तो सी आई एस आई डी आई के बारे में भी बात करेंगे, और बाकी मैंने अर्थमेटिक का आई गेस कोई नहीं उठाया क्वेश्चन, मे बी एक आध और किया हो अर्थमेटिक का। बाकी फिर मैंने मतलब पहले डी आई करी थी, अर्थमेटिक बाद में ही करी है, फिर उसके बाद 3 DI आई थी टोटल। पहली पहली DI थी कि मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ था, और सोल्ड अनसोल्ड, ये दोनों अपन को निकाल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ था, उसमें मैन्युफैक्चरिंग से एक लाइन ग्राफ दिया हुआ था, उसमें ऑप्शन थे, मतलब ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, और इसमें 40%, 30%, 50%, 60% ऐसा दिया हुआ था कि इतने इतने सोल्ड किए हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग से, और मैन्युफैक्चरिंग का डेटा नोट में लिखा हुआ था, तो उसमें बी और ई का डेटा फाइंड नहीं हो रहा था, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, सिर्फ ए, सी और डी, इन तीनों का डेटा फाइंड हो रहा था, तो इन तीनों का अपन सोल्ड भी निकाल ले रहे थे। और बाकी जो क्वेश्चन थे वो मतलब आई वुड से बड़े ही थे, मतलब नॉर्मल थे जैसे अपने मॉक्स वगैरह में होते हैं,
बाकी डी आई वुड से नॉट इतनी डिफिकल्ट विफिकल्ट, नॉर्मली निकल रहे थे, डायरेक्ट डायरेक्ट फिगर थे, 300 400 ऐसे ऐसे फिगर थे और डायरेक्टली निकल रहे थे। बाकी जो इसमें बी और ई की वैल्यू नहीं दी थी, उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था, वो मैंने इस डीआई का स्किप किया, तो एक क्वेश्चन मैंने इस डीआई का स्किप किया, वो मेरे से बना नहीं। तो ये वाली डीआई इजी लगी। उसके बाद मैंने एक केसलेट उठाई डायरेक्ट, 3 लाइन की केसलेट थी, मैंने भाई इसको कौन छोड़ेगा। फिर वो बॉयज़ गर्ल्स की थी, बॉयज़ गर्ल्स ए बी सी, इसमें ये वैल्यू निकल जा रही थी, ये वैल्यू निकल जा रही थी, ये 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 एम्प्टी रह रही थी, मतलब इसका कोई डेटा दिया ही नहीं हुआ था। ठीक है ना, इसका कोई डेटा दिया ही नहीं हुआ था। फिर तो ये सब निकल गया था। इसमें दो वेरिएबल हो रहे थे और मतलब इसमें एक वेरिएबल का आंसर आ रहा था 10, एक वेरिएबल का आंसर आ रहा था y, मतलब अब आपने एक्स वाई जो भी दिया उसके हिसाब से एक वेरिएबल का 10 आ रहा था, एक का 12 आ रहा था। और मुझे इतना याद है गर्ल्स जो यहाँ पर 36 थी, यहाँ पर 10 थी, यहाँ पर 46 टोटल आ रहा था, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये हाँ ऐसे ही था, ऐसे ही था। बाकी और ऐसे मतलब नॉर्मल नॉर्मल फिगर थे, इतने बड़े बड़े नहीं थे, छोटे छोटे ही थे, 10 36 20 ऐसे ही कुछ थे, और डायरेक्ट डायरेक्ट निकल रहा था। क्वेश्चन इसके थोड़े आई नो बड़े थे, और एक क्वेश्चन जो था ना इसका, उसमें बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, मतलब उसमें तीन दिया हुआ था, ए दिया था, बी दिया था, सी दिया था, यहाँ पे लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, और कुछ एक वो दिया था रेशो 102/199 या फिर 189 ऐसा कुछ दिया हुआ था। फिर यहाँ पे बोला था कि वो अगर ग्रेटर देन 90 है तो उसका रेशो 3/7 हो जाएगा क्या, और एक और यहाँ पे कुछ दिया हुआ था, मतलब अच्छे बड़े बड़े थे। तो मेरे ये दोनों तो फॉल्स आ रहे थे, ये वाला मेरा मैंने फिर ट्रू टिक किया कि 102 से और 102/109 के मोर होगा नहीं तो लेस होगा, तो मैंने ये वाला टिक किया है। अगर किसी ने ये वाली डीआई का मतलब केसलेट का ये वाला क्वेश्चन किया है, तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि उसने कौन सा ऑप्शन टिक किया, ए किया, बी किया या फिर सी किया। बाकी मैंने इसका ए किया है, क्योंकि ये दोनों तो मुझे फॉल्स ही लग रहे थे। और मतलब ये वाली डीआई इतनी कुछ वो नहीं थी, मतलब ऐसा था कि 3 क्वेश्चन अगर बड़े हैं ना तो 2 क्वेश्चन छोटे मिल ही रहे थे, डायरेक्ट मिल रहे थे कि इसका इससे परसेंटेज बता दो, ये इससे कितना ज़्यादा है, ऐसा था। और बाकी एक और केसलेट की अगर बात करूँ मैं, तो एक और केसलेट थी अपने टोटे और क्लच से रिलेटेड। ठीक है, ये भी डायरेक्ट डीआई थी, और इसका जो टोटे थे, इसका एक ऐसा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, ए पी क्यू आर एस टी ए वैसा करके, है ना, समझ रहे हो। और डायरेक्ट ऑप्शन थे 16%, 20%, 22% वगैरह वगैरह, तो इससे टोटे निकल जा रहा था। फिर एक जो ऐसा टेबल दिया हुआ था, उसमें दिया था परसेंटेज अपना डिग्री, वो क्या बोलते हैं, डिग्री नहीं, रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे 2:3, 2:1, मुझे याद है पहले का 2:1 था, बाकी मुझे याद नहीं है। और ये रेशियो जो दिया था ना, ये दिया था टोटल का, मतलब टोटे प्लस क्लच का, और प्लस क्लच मतलब रेशियो क्लच, टोटल रेशियो क्लच, तो ये दोनों रेशियो दिए हुए थे। और इससे अपन को क्लच पता चल जाता, क्लच से टोटल निकल जाता, और ऐसा कैसा ग्राफ बन जाता। बड़े बड़े क्वेश्चन थे इसमें भी, तीन तीन आई वुड से बड़े क्वेश्चन थे, और दो जो हैं छोटे छोटे क्वेश्चन थे, पांच में भी। इसके 6 क्वेश्चन थे, इसके 5 थे, इसके भी 5 थे। इसके मुझे 6 इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एक मैंने छोड़ा, और मैंने टोटल 5 किए थे इसके, तो मतलब ऐसे ही थे कुछ। ठीक है, और बाकी कॉन्ट्स मेरा अच्छा गया, मतलब नॉर्मल से। तो भाई ये जो बैंकिंग अवेयरनेस खराब हुआ, फिर इंग्लिश थोड़ा ओके ओके गया, उसके बाद इकॉन्ट में फिर थोड़ा मेरे को मिला मोटिवेशन। फिर अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग में कैसा क्या हुआ भाई। तो सबसे पहले मेरी आंखों में खिला स्लॉग्स, मैंने कि भाई चलो ये पेपर भी इजी आ गया कॉन्ट्स जैसा। स्लॉग्स किया, उसके बाद वो नंबर लिखे रहते हैं ना, ऐसे 4 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है। अपन तो दो वाले करते हैं, 2 रो वाले, इनमें आ गए 3 रो वाले, 5 भी लिखा है, 4 भी लिखा है, 5 भी लिखा है, मतलब ऐसा। और बोल रहा है कि इन दोनों को प्लस करो, इसमें से माइनस कर दो थर्ड वाले में से। ठीक है, यहाँ पे किसी क्वेश्चन में यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे y दिया हुआ है, और यहाँ पे x और y दिया हुआ है। बोल रहा है कि ये जो y है इसको यहाँ पुट कर दो, ये जो x है इसको यहाँ पुट कर दो, और इसका रिजल्टेंट निकाल दो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना, वो एक फोर्थ वाले का फर्स्ट वाला रिजल्टेंट होगा, जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना वो इसका यहाँ पे रिजल्टेंट होगा, जो इसका आएगा ना वो यहाँ पर एक रिजल्टेंट होगा, समझ रहे हो। और फिर इस वाले का रिजल्टेंट तुम निकाल दो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था एक। तो इसमें क्या पता कितने क्वेश्चन थे इसके, 3 से 4 थे, तो मैंने इसमें एक कम किया। अगर 4 थे तो मैंने 3 किए हैं, और 3 थे तो मैंने 2 किए हैं। सिलॉग्स 3 आए थे, ये देख लेना, इसका रेशियो एक कम किया, मतलब मैंने एक मेरे से बनानी, मैंने 2 बार ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ मेरे से वो। और सिलॉग्स के बाद फिर
भाई मतलब मैं बताऊं, सिलॉग से हटा, 3 क्वेश्चन निकले, और फिर एक बीच में वो फंस गया, क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल वा रीजनिंग, ठीक है, क्रिटिकल वा रीजनिंग, उसको भाई स्किप किया, फिर दो एक क्वेश्चन स्किप किए, फिर बीच में एक और फंस गया, फिर मैंने कि चलो ये खत्म हो गया, नहीं फिर एक और आया, मतलब एक और ये ऐसा खुला, फिर उसके बीच में उसके बाद एक और क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल 7 से 8 क्वेश्चन तो थे भाई क्रिटिकल के आराम से, इतने क्वेश्चन तो आए थे क्रिटिकल के, तो फिर बीच में कोर्स ऑफ एक्शन का मिल गया था, मैंने वो ट्राई किया, और फिर उसके बाद एक पजल दिखी मेरे को, एक पजल का मेरे को आंसर पता है, अगर वो इंडिगो वाली पजल थी ना, तो उसका आंसर है GCADFB। ये एक पजल का आंसर है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 6 इंडिगो वाली पजल थी आई गेस, कलर्स वाली, तो इसका आंसर ये है। और ये वाली पजल उठाई मैंने, ये मतलब मुझे लग गया इसमें टाइम, लेकिन एंड में बन गई थी ये, और फिर थोड़े बहुत एक दो 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 मैंने डीएस किए, दो ही किए ना, अ, एक तो 5 वाला था, और एक मंडे ट्यूसडे फ्राइडे था, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे का मेरा सेकंड आ रहा था, और इस वाले का मेरा ईदर आ रहा था, ठीक है। बाकी दो ही किए मैंने डीएस, दो ही किए, एक जो ब्लड रिलेशन वाला आया था वो ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ, क्या पता अलग कुछ अलग पढ़ रहा होगा मैं। और 3 मैंने क्रिटिकल के क्वेश्चन किए, 3, और बस एक मैंने क्रिटिकल का रीजन वाला किया, एक कोर्स ऑफ एक्शन किया, एक रीजन वाला किया, ठीक है, और एक और एक एजम्पशन वाला किया, ठीक है, 3 क्वेश्चन क्रिटिकल के किए मैंने, और एक और फिर डीआई बनाई, कौन सी वो डीआई बोल रहा हूँ, पजल बनाई, वो जो वो थी ना ईयर्स वाली, 19 वगैरह वगैरह, और उसके साथ रेड वेड कुछ था, है ना, नहीं, फ्रूट्स के नाम थे, हाँ गुआवा वगैरह था, तो उसका मेरा आंसर आ रहा था CBGDAEF, ये उस वाली पजल का आंसर आ रहा था, ठीक है। और इसमें मुझे याद है ऊपर सबसे ऊपर चेरी था, और यहाँ कहीं बीच में गवावा था, ठीक है, यहाँ यहाँ पे था, हाँ यहीं पे था शायद गवावा, यहाँ पे था, नहीं तो यहाँ पे था, बाकी इतना ही याद है मेरे को। और बाकी अगर टोटल अटेम्प्ट्स की बात करें, तो टोटल अटेम्प्ट्स की अगर बात करें, तो मेरे अगर टोटल अटेम्प्ट्स में जीए में बोलूँ, तो भाई मैं जीए में 18 करके आया हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना, जीए में मैं टोटल 18 करके आया हूँ। और इंग्लिश की बात करें, तो मैं 25 करके आया हूँ इंग्लिश में। और मैथ ना, क्वांट, क्वांट्स में मैं 32 करके आया हूँ। और रीजनिंग में मैंने 21 किए। बाकी अगर एक्यूरेसी की बात करूँ, तो इन दोनों में ठीक ठाक एक्यूरेसी रहेगी, इसमें एक दो क्वेश्चन में डाउट है, बाकी तो मुझे लगता है कि ठीक है सब। और इंग्लिश में मैं थोड़ा में भी मुझे ऐसा लग रहा है गलत होंगे ज़्यादा, और भाई इसका तो पता ही है आप लोगों को, तो ये टोटल कुछ मेरा 96 बनेगा, 2 3 5 8 8 5 13 14 15 16, हाँ 96 बनेगा। और मुझे लग रहा है, होप्स तो हैं कि कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है, बट होप्स तो हैं, लग रहा तो है। बाकी देखते हैं अब रिजल्ट कैसा क्या रहता है। और आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट किया, वो सॉरी, आप लोगों ने अगर सेकंड शिफ्ट या फिर फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है, तो अपने जो अटेम्प्ट्स हैं वो ज़रूर शेयर करना गाइज। और इट्स ओके यार, देखो जीए का मैं बोलता हूँ ना भाई, एसबीआई है, अनप्रेडिक्टेबल ही चलता है पूरा, तो मतलब नहीं है कुछ उससे बात करने से भी, जितना आपने हो सका भाई अपन ने किया, पढ़ा, अब नहीं आया तो क्या ही कर सकते हैं भाई, छोड़ो अब उसे, आगे बढ़ो। बाकी गाइस मिलते हैं, अब आरआरबी पीओ मेंस करेंगे अब से, अभी प्री व्री तो कुछ नहीं पढ़ने वाला, मैं मेंस ही करने वाला हूँ आरआरबी पीओ का, आरआरबी पीओ आईबीपीएस पीओ दोनों के मेंस पढ़ेंगे, और करते हैं 1 2 दिन में चालू, मैं थोड़ा तो रेस्ट लूंगा अभी, मूवीज वूवीज देखूंगा बढ़िया। बाकी गाइस ऑल द बेस्ट, जिसका 12 तारीख को है भाई, 12 तारीख वाले भी देख लेना एक बार, थोड़ा सा आगे आगे का जीए वाला ही पार्ट देख लेना, बाकी कुछ मत देखना, बाकी तो तुम कर लोगे, आई नो, इंग्लिश कॉन्ट्स और रीजनिंग में सब बादशाह हैं भाई। बाकी जीए पूरा अनप्रिडिक्टेबल है भाई, कितना ही पढ़ लो भाई उसे, भाई कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, कुछ पता नहीं चलता। बाकी
चलो यार, सबको ऑल द बेस्ट जिनका 12 तारीख को है, और अपने अटेम्प्ट जरूर शेयर करना गाइस। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।